Welcome to World Geopolitics. पाकिस्तान लिटरली थ्रेटन्ड इंडिया एंड अफगानिस्तान। ये जो लाइन है ये हर जगह देखी होगी, मजा ना कराया तो पैसे वापस। ये लिटरली बोला है पाकिस्तान के DGISPR ने। इधर आप देख पाओगे लिटरली इसकी एक इंग्लिश ट्रांसलेशन बन के आपको हेडलाइन दिखेगी भारत के वेरियस न्यूज आउटलेट्स में। मनी बैक इफ यू डोंट एंजॉय, अनप्रोवोक्ड पाकिस्तान आर्मी स्पोक्सपर्सन थ्रेटन्स इंडिया। जी हां, ये जो लाइन बोली गई है ये भारत को युद्ध की धमकी के साथ दी गई है। ना सिर्फ भारत और अफगानिस्तान दोनों को धमकी देते हुए DGISPR। नाउ DGISPR है क्या? तो ये बेसिकली पाकिस्तानी आर्मी का मीडिया पर्सन है। इसको ये लोग कहते हैं इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस का जो डायरेक्टर जनरल है। मतलब जो भी पाकिस्तानी आर्मी को मीडिया तक मैसेज पहुंचाना होता है वो इसके थ्रू पहुंचाया जाता है। तो इसने रिसेंटली ये बोला है कि मजा ना कराया तो पैसे वापस। एक बिजार रिमार्क है वाइल टारगेटिंग इंडिया एंड अफगानिस्तान। जो दूसरी तरफ है उसकी विल तो क्लियर है। वो जो हिंदुस्तान है उसने तो आपको नहीं तस्लीम करना, उसे तो आपके वजूद से बिल्कुल उसको आपके वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड। वो कहता है मैं इस तरह भी आऊंगा, मैं डायरेक्ट भी आऊंगा। तो ये जो आपकी तकदीर है ये मेरे और आपके और हम सब के हाथ में है। और हमारी लीडरशिप के पास मुकम्मल क्लैरिटी है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, और हमारे अवाम के पास भी क्लैरिटी है। और मैं हमेशा कहता हूं और हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है एक अल्लाह का तोहफा है, इस पे अल्लाह की बड़ी बरकत है। तो ले आओ जो तुमने करना है। दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। ठीक। फील इट कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान जो एक बार को सोचता था कि भारत को टू फ्रंट वॉर में फंसा देगा, इनको खुद अब फील हो रहा है कि टू फ्रंट वॉर में ये फंस चुके हैं। चाइना का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, दे डोंट स्पिल देयर ओन ब्लड फॉर अदर कंट्रीज। ये आप कह लीजिए एक एक्सेप्टेड जियोपॉलिटिकल फैक्ट है। किसी भी देश की मदद के लिए चाइना ने अपनी मिलिट्री अभी तक भेजी नहीं है। ना पाकिस्तान के केस में 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, चाइना नहीं आया। सियाचिन ग्लेशियर हमने वापस कैप्चर कर लिया, कोई चाइना पाकिस्तान को बचाने के लिए नहीं आया। ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, टेक्निकली स्पीकिंग जो कंट्री पाकिस्तान के बचाव में है वो यूएस था। मतलब यूएस ने पूरा फोन करना शुरू कर दिया कि बस पाकिस्तान को और मत मारो, बस हो गया। और उसके बाद पाकिस्तान के लिए जैसे आप लोग जानते हैं 400 मिलियन 600 मिलियन डॉलर्स के जो पैकेजेस हैं ये चाइना ने रिलीज नहीं किए, ये लगातार यूएस से रिलीज हो रहे हैं। और परहैप्स यूएस से ही बातचीत कर करके ये जो नई टाइप की लैंग्वेज है ये पाकिस्तान सीखा है कि मजा ना करा दिया तो पैसे वापस। पैसे इंडिया से नहीं आते इन लोगों को, पाकिस्तान को पैसे यूएसए से आते हैं। वहां पे बात होती होगी कि मजा ना आया तो पैसे वापस। मगर मैं ओवरऑल यूरोपियन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट की रिपोर्ट्स देखूं, अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट की रिपोर्ट्स देखूं और इवन एशियन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट की रिपोर्ट्स देखूं, हर जगह बताया जा रहा है कि 2026 में भी भारत पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस काफी हाई हैं। और एक्चुअली जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट तो अपनी जगह है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद मानकर चल रही है कि भारत ने अभी तक ऑपरेशन सिंदूर बस पॉज किया है, पीएम मोदी इस ऑपरेशन को रीस्टार्ट कर सकते हैं। यह बात रिसेंटली यूएस के डॉक्यूमेंट से पता लगी है, आप इस बात को गूगल कर सकते हैं, खुद भी सर्च करिएगा। यूएस में ना एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक्ट है जिसका नाम है FARA, यूएस फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट। जैसे आप लोग जानते हैं यूएसए में होती है लॉबिंग, मतलब यूएसए में आपको अपनी बात इनके पार्लियामेंटेरियंस प्रेसिडेंट तक पहुंचानी है तो उसके लिए खुल के लॉबिंग होती है। फर्म्स होती हैं, वो कहती हैं कि आप हमको मिलियंस ऑफ डॉलर्स दीजिए साल के और हम आपकी बात प्रेसिडेंट तक या फिर आगे किसी तक पहुंचानी है वहां तक पहुंचा देंगे। खुलेआम लॉबिंग होती है। मगर इन एजेंट्स को प्रॉपरली बताना होता है दुनिया को कि किस चीज के लिए वो लॉबिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन ने भी कल को ये लॉबिंग फर्म्स को पैसा देना स्टार्ट कर दिया, ऐसे तो कल को यूएस कहीं भी चला जाएगा। तो जो FARA है उसके अंडर रिसेंटली डॉक्यूमेंट्स में ये पता लगा कि ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान इतना पैरानॉइड था, पाकिस्तान ने कॉन्स्टेंटली यूएस की मदद मांगी है, यूएस से सपोर्ट मांगा है। और इन लोगों का डर यहां पे यही है कि स्ट्राइक्स वुड रिज्यूम कॉन्ट्रडिक्टिंग इस्लामाबाद सीज फायर क्लेम्स। इधर आप देख पाओगे पाकिस्तान
क्वाइटली रीच्ड आउट टू यूनाइटेड स्टेट्स फॉर हेल्प ड्यूरिंग इंडियाज ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान ने मदद मांगी है और डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल अपने पुराने एसेट को, मतलब पाकिस्तान बीइंग एन एसेट ऑफ द यूएस, उसको बचाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। यूएस बिल्कुल, आप कह लीजिए, ये यहाँ पे डिफेंस में आ गया पाकिस्तान के, कि बिल्कुल ऐसे नहीं होने देंगे कि इंडिया अब बस इनके एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया है, अभी एक बहुत ही बड़ी कॉन्सिक्वेंशियल जियोपॉलिटिकल वॉर होनी बाकी है, इजराइल और ईरान की वॉर। इस वॉर में पाकिस्तान का एक रोल होगा, ये बात मैं पहले बोलता था। कई लोग सवाल उठाते थे कि ये कैसी बात कर रहे हो आप, पाकिस्तान के लोग तो इजराइल से नफरत करते हैं, वो इजराइल की हेल्प करेंगे ईरान के अगेंस्ट। अब आप लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी गाजा में जाएगी हमास को मारने के लिए, ताकि इजराइल सुरक्षित रहे। तो अभी जो करंट गवर्नमेंट है, ये कंप्लीटली यूएस कंट्रोल करता है। कोई आम पाकिस्तानी से आप मिलोगे ऑनलाइन, वो तो इजराइल के बारे में खराब बातें बोलेगा, मगर मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। उस पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूं तो पाकिस्तान की इंडिस्पेंसिबिलिटी बहुत ज्यादा है यूएस के लिए, रीजन में कंट्रोल पाने के लिए, इवन ईरान के अगेंस्ट कल को कुछ कार्रवाई करनी है उसके लिए। सऊदी अरेबिया की जो डिपेंडेंस है यूएसए पर, यह भी इससे थोड़ी बहुत कम होती है। यमन में मान लीजिए कोई डर्टी वर्क करना है सऊदी अरेबिया को, वहां पे पाकिस्तानी सोल्जर्स भेज दिए। तो इसलिए अब यह बात साफ हो चुकी है, पाकिस्तान ने यूएस की हेल्प मांगी थी और यूएस ने पूर्ण प्रयास किया कि पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान ना हो जाए। इधर आप देख पाओगे, Pakistan sought US intervention as last resort, fearing that India could restart strikes. Prime Minister Modi later said publicly that Operation Sindoor was merely suspended and warned in Parliament in July that any provocation would invite fitting and formidable retaliation. और जो पूरा आप डॉक्यूमेंट पढ़ोगे ना, लॉबिंग फर्म का सामने आया है, उसमें यह भी बताया जाता है कि पाकिस्तान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि आओ हमारी मदद करो। पाकिस्तान ने अपने ऑफर में ये बोला कि अगर यूएस हमको बचा लेता है तो हम अपने रिसोर्सेज के दरवाजे यूएस के लिए खोल देंगे। इधर आप देख पाओगे, पाकिस्तान फ्लोटेड अ रीसेट ऑफ बायलैटरल आइज विद यूएस, ऑफरिंग कोऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट्स, एक्सेस टू क्रिटिकल मिनरल्स। ये आसिम मुनीर ने ये चूरन डोनाल्ड ट्रंप को भेज दिया कि हमारे पास बहुत सारे ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जिससे यूएस इकोनॉमी को काफी हेल्प मिलेगी, यूएस के बिजनेसेस को इससे काफी फायदा होगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट लग रहा है कि ये चूरन कंज्यूम भी कर लिया है। और एज एन इंडियन मैं जितना पढ़ रहा हूं इस चीज को लेकर के कि पाकिस्तान ने किस तरीके से पीछे से लॉबिंग करी है, परसेप्शन चेंज करने का प्रयास किया है, तो काफी शॉकिंग है कि इतना गरीब देश जहां पे इनकी करेंसी क्रैश कर रही है, इनके यहां इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, लोग काफी सफर कर रहे हैं। पाकिस्तान में इन लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएसए में बहा दिए, पानी की तरह बहा दिए। मैं यहां पे जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए गए हैं, इस पे मैं ये पढ़ रहा था कि न्यूयॉर्क टाइम्स के जो जर्नलिस्ट हैं, वहां तक लॉबिंग की गई है। जो पहले दिख रहा था, मैं साफ साफ देख पा रहा था कि इंडिया ने इतना नुकसान किया पाकिस्तान का, यूएस मीडिया प्रशंसा कर रहा है कि जी चाइनीज वेपन्स बड़ा अच्छा परफॉर्म किए हैं पाकिस्तान के लिए। मतलब अब तो खैर ये बात साफ हो चुकी है कि जो ये यूएसए में लॉबियस्ट है, ये जैवलिन, यहां पे लिखा है जैवलिन मिसाइल नहीं है, ये जो लॉबियस्ट है उसका नाम है। यहां पे लिखा है कि जैवलिन ने कंटिन्यू किया एफर्ट टू प्रमोट पाकिस्तान इंटरेस्ट अपार्ट फ्रॉम द क्रिटिकल मिनरल्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाय इंटरैक्टिंग विद अ नंबर ऑफ जर्नलिस्ट्स फ्रॉम द न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल। इन्होंने यूएसए के टॉप मीडिया हाउसेज में खूब पैसा बांटा है, मिलियंस बांटा है, कि जैसे ही ये ऑपरेशन सिंदूर के आर्टिकल पब्लिश होने हैं ना, वहां पे आप बस प्रो पाकिस्तान बात बोलो। और इसको लेके अंडरस्टैंडिंग हुई है यूएस गवर्नमेंट में, यूएस मीडिया में एक नैरेटिव फैला दिया गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान के लिए, ताकि पाकिस्तान की जनता को एक बार को ये फीलिंग आए कि हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस हमारे बिल्कुल सारे जो एयर बेसिस हैं इनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, हमने भी कहीं ना कहीं एक जवाब दिया है। तो पाकिस्तान देखो पैसा फिर से खर्चने को तैयार है। जो भी ये कह रहे हैं कि पैसे वापस कर देना, इधर से आना उधर से आना, होना कुछ नहीं है। कल को मान लीजिए फिर से टू फ्रंट वॉर होती है, अफगानिस्तान और भारत मिलकर पाकिस्तान का बहुत नुकसान करते हैं। एक्चुअली पाकिस्तान का नहीं, मेन जो टारगेट है वो जो पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन है वो है, जिनके अगेंस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेती नहीं है, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर हैंड इन ग्लव, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। तो कल को अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ कार्रवाई होती है, टू फ्रंट वॉर होती है, उस केस में भी पाकिस्तान नैरेटिव वॉरफेयर के लिए कंप्लीटली रेडी है। अमेरिकन मीडिया फुल फ्रंट फुट पे पाकिस्तान के समर्थन में आएगा, आर्टिकल पब्लिश किए जाएंगे कि जी पाकिस्तान के जो वेपन्स हैं तो कमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया, और नीचे लिखा होगा सोर्स क्या है, किसी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ये सब बातें बोली हैं। ये सब डिटेल्स आ रही हैं, काफी लेट आ रही हैं। उस वक्त जो डैमेज करना था नैरेटिव वॉरफेयर में वो काफी हद तक हो चुका है। बट नाउ वी आर गेटिंग टू नो कि ये जो वॉरफेयर है कितने लेवल्स पर लड़ी गई थी। एक ग्राउंड पर, एयर पर वो तो लड़ी गई थी, नेवी में कुछ ज्यादा हमने कुछ किया नहीं, पर यहां पे सिर्फ नैरेटिव्स रचे जा रहे हैं।